इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। कई सारे हैशटैग हैं, चुनाव के नतीजों के हवाले से अपडेट है, ध्रुव राठी के हवाले से अपडेट है, गोदी मीडिया ट्रेंड कर रहा है, अनभक्तों का रोना देखने को मिल रहा है। कई सारी अपडेट्स होने वाले हैं जिसके अंदर ये पता चलेगा कि जो लोग हिंदुओं के लिए बोलने की बात करते थे किस तरीके से खुद हिंदुओं को ही बुरा भला कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे। सारी रिपोर्टें इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूला करें। सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी खबरें आपके साथ शेयर करते रहे। सबसे पहली अपडेट आपके साथ शेयर कर दे कि जो लॉजिक है ना अनभक्तों का, उसके मुताबिक अगर बीजेपी जीतती है तो हिंदू सही है और अगर बीजेपी हार जाती है तो हिंदू गद्दार है। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। यहां तक कि एक ऐसी खबर निकल के आ रही है अयोध्या से, जिस खबर के मुताबिक भाजपा कैंडिडेट अयोध्या से हार गए हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत गए हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं को बुरा भला कहा जाने लग गया है, ये आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देखिए। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं, हिंदुओं को बचाने की बात करते हैं, और अब जब हिंदुओं ने अयोध्या के अंदर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करके जिताया है तो वहां हिंदुओं के इस फैसले पर खुश ना होकर के गाली गलौज कर रहे हैं, हिंदुओं को बुरा भला कह रहे हैं, अयोध्या के हिंदुओं को। यहां सवाल यह है कि क्या ये हिंदुओं के लिए खड़े थे कि भाजपा के लिए? सबसे बड़ा सवाल यह है। दूसरी तरफ कई ऐसी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जहां बड़े चेहरे हारते हुए दिख रहे। आपकी स्क्रीन पर हैदराबाद से माधवी लता हार गई हैं, नवनीत कौर हार गई हैं महाराष्ट्र से, और स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं। जी हाँ, बड़ा झटका है ये भाजपा के लिए। ये सारे के सारे एक बड़े चेहरे, मीडिया पे आने वाले चेहरे, काफी नाम इन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी से कमाया, इसके बावजूद जो है ये हार रहे हैं। एक और खबर निकल के आ रही है, प्राज्वल रेवन्ना भी हार गए हैं हसन सीट से। यहां तक कि ये भी खबर निकल के आ रही है कि कुछ लोगों ने तो ये तक दावा कर दिया था, ये कहते हुए कि अगर गुजरात के अंदर ऑपोजिशन को अगर एक भी सिंगल सीट भी लोकसभा की जीतने को मिल गई तो वो ट्विटर से अलविदा कह देंगे। यहां खबर निकल के आ रही है कि कांग्रेस गुजरात के अंदर एक सीट जीत गई है। अब सोशल मीडिया पर इनसे पूछा जा रहा है भक्तों से कि ये दावा जो तुमने किया था, ये जो प्रॉमिस तुमने किया था, ये तोड़ोगे तो नहीं? तो बजाय जवाब देने के अपना ट्वीट डिलीट करके भाग गए। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के नतीजे देखने के बाद लग रहा है कि बीजेपी के साथ खेला हो रहा है। यहां ये जो आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है, 48 सीटों में से कांग्रेस को 13, भाजपा को 10 और शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें हैं। या इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से बीजेपी का जो पलड़ा है वो महाराष्ट्र में कम होता दिखा, तो दूसरी तरफ ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये है उत्तर प्रदेश के रिजल्ट्स अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 80 सीटों की बात हो रही है जिसके अंदर 32 बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 38 है, कांग्रेस को 6 है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ उतना ही नहीं, सबसे बड़ा झटका तो अयोध्या से लग गया है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अयोध्या की सीट पर से भाजपा के कैंडिडेट हार गए हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीत गए हैं। इस खबर ने तो सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। अनभक्तों ने रोना धोना शुरू कर दिया। आपकी स्क्रीन पर एक एक करके उनके रोने धोने वाले जो ट्वीट्स है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ये मिस्टर सिन्हा है, इनका कहना है कि अयोध्या के अंदर 80% हिंदू पॉपुलेशन है। बीजेपी का यहां से हारना, वो भी 500 साल लंबा इंतजार करने के बाद, राम मंदिर बनाने के बाद भी बहुत दुखद है। एक यूजर का कहना है कि एक चीज तो हमने उत्तर प्रदेश से सीख ली है, चाहे आप कुछ भी कर लें हिंदुओं के लिए, वो घर ही पर रहने वाले हैं। बेवकूफ और स्पाइनलेस, जी हाँ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्टूपिड एंड स्पाइनलेस, जी हाँ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुओं के लिए। यहां यह भी कहा जा रहा है कि उनको शर्म आ रही है अपने आप को यूपी का लोकल कहने में। यहां तो कुछ लोग ये भी तर्क देने लग गए हैं कि ये मुसलमानों ने मोदी जी के साथ धोखा कर दिया है।
धोखा तो उनके खून में ही है। कोई सेंस है इस बात की? यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको ना अब मुसलमानों से डर है, ना ब्रिटिशर्स से डर है। उनका कहना है कि अब उनको हिंदुओं से ही डर लगता है। कुछ का कहना है कि रामलल्ला जल्दी कुछ करे, ऐसा देखा नहीं जा रहा है। यूट्यूबर मैक्सटन का कहना है कि अगर राहुल गांधी पीएम बन गए तो वो हमेशा के लिए दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र में भाजपा का हाल देख करके एक यूजर का कहना है कि वो शिफ्ट कर रही है महाराष्ट्र से। बीजेपी की हालत उनसे देखी नहीं जा रही है। एक ने तो हद ही पार कर दी है। एक यूजर का कहना है कि वो श्री राम की पूजा करना बंद कर देंगी अगर मोदी सर पीएम नहीं बने और बीजेपी फुल मेजॉरिटी से नहीं जीती तो। लेकिन अब हुआ यह है उनके साथ कि जो कोई भी अब जिस तरीके से ये ट्वीट्स कर रहा है कि उनको यूपी में रहने में दिक्कत हो रही है, महाराष्ट्र में रहना अच्छा नहीं लग रहा है, वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके अब ट्वीट्स के नीचे लगातार लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि अगर ऐसा है तो आप पाकिस्तान चले जाएं। कुछ कह रहे हैं कि अब आप बांग्लादेश चले जाएं। और जिस तरीके से रुझान और नतीजों की बातें चल रही हैं, उसमें जो लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं उसके तहत ध्रुव राठी का एक बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने चैनल और अपनी वीडियो के माध्यम से लगातार लोगों से वोट करने की मांग करी, ऐसी ऐसी वीडियो दिखाई, ऐसा ऐसा एक्सपोज किया जो गोदी मीडिया नहीं कर रहा था। यानी पूरी आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया, इसको फेल करके रख दिया ध्रुव राठी ने। सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें चल रही हैं। कई लोग ध्रुव राठी का इन नतीजों पर, इन रुझानों पर उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कई सारे ट्वीट्स हैं ध्रुव के लिए। कई उनके प्रेसिडेंट होने की बात कर रहे हैं कि ध्रुव राठी को प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। कोई बात कर रहा है कि उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। अब ये आप फैसला करें कमेंट में कि उनको कौन सी पोस्ट देनी चाहिए। ये तो पोस्ट बट रही है उनको लेकिन जो भी है, बात ये जरूर है कि जिस तरीके के दबदबे की बात बीजेपी कर रही थी, 400 पार, तो वो अभी के रुझान के मुताबिक 300 पार भी नहीं दिख रहे हैं। उल्टा जो भक्त है वो इतना बौखला गए हैं कि अयोध्या से जो अपडेट निकल के आई है कि बीजेपी कैंडिडेट हार गए हैं, उसके बाद से तो इतना बौखला है, क्योंकि राम मंदिर ऐसा इशू था कि उसके बनने के बाद कई लोगों का तो ये दावा था कि राम मंदिर बन जाएगा तो बीजेपी को लोग पूजने लगेंगे। और यहां जिस तरीके से खेला हो गया है, जिस तरीके से लोगों ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता दिया अयोध्या में, वो बहुत बड़ा झटका है अनभक्तों के लिए भी, भाजपा के लिए भी। और कहीं ना कहीं ये जो रुझान निकल के आ रहे हैं, इसमें एक चीज तो साफ है कि जो नतीजे हैं, इससे एक चीज साफ है कि अगर पब्लिक का ट्रस्ट अभी भी ऑपोजिशन पर है तो उसका मतलब ये है कि वो अभी भी महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी पर जो है वो चाहते हैं बदलाव आना चाहिए, कारोबार के अंदर चेंजेस चाहते हैं। यानी ये सारी चीजें जनता चाहती है, इसलिए ऑपोजिशन को वोट दिया जा रहा है। तो ऑपोजिशन इसका भरपूर फायदा उठाए, इसका इस्तेमाल करे, जनता के हित के लिए कोई काम करे। सोशल मीडिया पर ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन सवाल वही है कि अगर जनता वोट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जनता को अभी भी उम्मीद है उनसे, और वही कुछ करते हैं। और गोदी मीडिया जिस तरीके से उन्होंने ऑपोजिशन को ब्लैकआउट करके रखा हुआ है, उनके कोई प्रोटेस्ट हो, उनकी कोई बात हो, वो नहीं दिखाते। बस कंट्रोवर्शियल बयान होते हैं, वो उस पर बहस शुरू कर देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं उस पर गोदी मीडिया बहस नहीं करता। उम्मीद करते हैं कि इन रिजल्ट्स के बाद मीडिया को थोड़ा होश आए, जनता के लिए भी कुछ बोलना शुरू कर दे। उम्मीद करते हैं कि कुछ बदलाव देखने को मिले, भारत के लोगों के लिए कुछ बेहतर देखने को मिले। बस यही उम्मीद है नतीजों के बाद से। बाकी सबको अपना काम करना है, सवाल मीडिया को पूछना है। किसी की भी सरकार आए, कोई भी वोट दे करके चुना जाए, सवाल तो पूछना है, बेहतरी के लिए आगे बढ़ना ही है। तो यह है आज का एपिसोड। मुमकिन है कि आपको अनभक्तों का रोना धोना बड़ा मजेदार लगा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि ये जो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहते हैं, बेसिकली एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वरना हिंदुओं को इस तरीके से बुरा भला और गाली गलौज नहीं करते। खैर, सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।